हम्म। उपस्थित पवित्र आत्माओं, आज हमारे शिविर का तीसरा दिन है। आज आपने गंगा दर्शन किया और गंगा पर भी भरपूर आनंद लिया, जिसे कहते हैं ना, वास्तव में एक अद्भुत आनंद वो था। और जो रेत के अंदर दबे हुए थे आप लोग, वो कुछ अलग ही अनुभूति रही होगी। और हमारी एक बहन अनीता बहन, उनकी तो क्या बना हुआ था, वो ऐसे पूरे सिंहासन से वह लेटी हुई थी आराम से। बड़ा अच्छा रहा और सभी का अच्छा रहा। यूं तो मैं चाहूं तो ना भी लेके जाऊं, है ना, यहीं कहीं रखूं एक स्थान पर मुझे ये लगता है कि खाली मिट्टी पट्टी, एनिमा, भाप स्नान यही चिकित्सा नहीं होती है। थोड़ा सा बीच में हम एक कष्ट जैसा भी दिया, जैसे पत्थरों पर चलाया आपको। पत्थरों पर जब हम चल रहे होते हैं या फिसलन की जगह पर चल रहे होते हैं, फिसलन की, या कोई एडवेंचर कर रहे होते हैं, आप जानते हैं उसका लाभ क्या होता है? उसका लाभ यह होता है कि हमारी सभी ग्रंथियां उस समय एक्टिव होती हैं। एसी के कक्ष में बढ़िया कूलिंग हो रही है और आप उसमें भी कंबल ओढ़ करके लेटे हों, वहां ग्रंथियां एक्टिव नहीं होती। याद रखना, जहां पर नेगेटिव होता है कुछ, जहां आप स्वयं को बचाने में लगे पड़े हैं, वहां पूरे के पूरे आप एक्टिव हो चुके होते हैं। तो ये अनिवार्य है। एक एक पत्थर पर आपको अपना पैर संभाल संभाल के रखना होता है। कहां है वो घुटनों के दर्द, कहां है थी वो समस्याएं, फिर भी आपने पार किया, क्योंकि आपको पता है कि पार करना ही है और कोई रास्ता ही नहीं है। आपको पता है कि गंगा में नहाना है तो नहाना ही नहाना है, पर आपने आज गंगा में नहाने का जो आनंद लिया है, वो आनंद भी अलग था। बहनों ने तो लेट लेट करके आनंद लिया है ना, खूब लेट लेट करके स्नान किया है। और आप लोगों ने भी खूब बाल्टी, और बढ़िया बात बताऊं, मेरे पास तो वीडियो है, आपको पता चलेगा, गंगा में बाल्टी से नहा रहे गंगा में भी बाल्टी से पानी डाल डाल के स्नान कर रहे हैं, वो भी कुछ अलग ही आनंद है। तो ये सब जितना भी आप लोगों ने किया, ये भी जीवन का एक अच्छा भाग है, अच्छा अंग है। ये जीवन जीने के लिए मैंने परसों संभवतः एक बात रखी थी आपके समक्ष, क्योंकि कुछ हमारे लोग कल आए हैं, कि अपने घर की दीवारों को छोड़ करके, अपने घर के एसी रूम को छोड़ करके, अपने घर के सुख सुविधाओं को छोड़ करके एक बार ऐसे क्षेत्र में, ऐसे कार्यक्रम में भी अवश्य जाना चाहिए। क्योंकि घर, यदि हमारे घर में जो थोड़ी भी नेगेटिविटी शुरू हो जाए, थोड़ी सी नकारात्मकता, तो वही घर की दीवारें काटना शुरू कर देती हैं, खाती हैं हमें, हमारे ब्रेन को दबा के रखती हैं। बोलो हाँ या ना? तो कहीं ना कहीं हम दब रहे होते हैं। और जब हम उस दायरे को, उस सीमा को, उस परिधि को जब हम छोड़ रहे होते हैं, छोड़ देते हैं और बाहर जाके थोड़ा सा खुली सांस लेते हैं, तो वो अलग ही है। मैं तो इन दोनों बहनों को आश्चर्य कर रहा हूं, एक हैदराबाद से आई है और एक गुजरात में, कहां से? अच्छा, सूरत से बहुत लोग आते हैं हमारे यहाँ। पिछले शिविर में भी सूरत से थे, पहले शिविर में भी, फिर दूसरे शिविर में, दोनों से सूरत से आए, तो बहुत अच्छा। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों से ये लोग आकर के शिविर में भाग ले रहे हैं। और यही नहीं, पीछे भी सुंदरपुर करके आए हैं शायद। तो बहुत अच्छा है ये, आप लोगों को इसके लिए बधाइयां, और आप ये ऐसा करते रहें आगे भी भविष्य में। पवित्र आत्माओं, जीवन यूं ही तो नहीं है, और जिसने जीवन को यूं ही कर दिया तो उसका जीवन यूं ही चला गया। जीवन बड़ा अनमोल है।
और ये रहस्यों से भरा हुआ है। हम प्रतिदिन नया नया सीखते हैं और मैं तो कहूंगा कि हर क्षण हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। एक तो पुस्तकों में पढ़ते हैं हम नई नई विद्याएं, नई नई जानकारियां। ये वो जानकारियां हैं जो कभी लोगों ने अनुभव की थी, वही तो पढ़ रहे हैं आप लोग। भाई आपके पास हिस्ट्री की पुस्तक है तो किसी ने अनुभव की होगी, लिख दी, उठा उठा के लिखा कहीं से चैप्टर। किसी योगी की आत्मकथा पढ़ रहे हैं तो उस योगी की आत्मकथा जब पढ़ रहे होते हैं तो योगी के जीवन की जो बातें वो उसमें आई है ना, तो अब लिखी जाएगी आपकी आत्मकथा। तो ये जब आपकी आत्मकथा स्वयं की तैयार होती है, वो जीवन का आनंद कुछ अलग होता है। जीवन में बड़े उतार चढ़ाव हमारे सामने आते हैं और ये हम रोक नहीं सकते। कभी सुख और कभी दुख। सुख की छांव में दुख पलता है और दुख की छांव में सुख पलता है। ये दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, पूरक हैं। अगर आपको कष्ट ना मिले तो सुख भोगने का आनंद भी आपको नहीं मिलेगा। अगर सुख भोगा है तो कष्ट का भी पूरा आनंद मिलेगा, फिर आएगा और समय पर आएगा अवश्य, लेकिन किस रूप में आएगा कोई पता नहीं होगा। ये हमारे कर्मों के ऊपर है। कर्मा, इसको अंग्रेजी में कर्मा बोलते हैं, कर्म शब्द है ये। हमारे कर्म के आधार पर उस समय पर अपने आप आ खड़ा होगा। ऐसी अवस्थाओं में हमें करना क्या है? हमें सम रहने का अभ्यास करना है। समत्वम योग उच्यते, सम रहने का अभ्यास करना है। अब सम क्या क्या हो कि हम अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों को संभालें, इन चारों की साधना करें। मन की भी, बुद्धि को शार्प, सद्बुद्धि, ऋतंभरा, प्रज्ञा और ऋतंभरा, तो बुद्धि को हाई लेवल पर खड़ी करें, बनाएं उसको। मन, बुद्धि, चित्त को शुद्ध रखें और अहंकार की जगह स्वाभिमान को, अभिमान की जगह स्वाभिमान को बनाएं, जन्म देवें। अभिमान के स्थान पर स्वाभिमान को खड़ा करें, तो फिर आपका जीवन आसान हो गया। अगला विषय, ये सब करने के लिए आपका शरीर स्वस्थ चाहिए। शरीर अगर स्वस्थ चाहिए तो जो शरीर के अनुसार चाहिए उसका आप सेवन करना सीख जाएं। आज मैं कुछ भूलों पर चर्चा करूंगा। भूल, क्योंकि वो भूल ही आगे चल के बन जाती है शूल। शूल बनती हैं भूलें। जैसे गर्मी का मौसम आया, अब गर्मी के मौसम में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर भी अवश्य चिंतन करना चाहिए। और इसके बाद भी यह देख लेना चाहिए कि मेरे शरीर में किस किस प्रकार की व्याधि है। अब व्याधि है तो फिर वातावरण के अनुसार अगर आप खा रहे हैं तो संभव है कि आप हानि भी उठा सकें, क्योंकि आपका शरीर कहता है कि वातावरण में गर्मी भले ही है लेकिन आप ठंडी वस्तुएं नहीं खा सकते। गर्मी में ठंडी वस्तुएं नहीं खा सकते। ठंडी वस्तुएं खाएंगे तो शरीर में उल्टी जकड़न हो जाएगी। तो अब बात, सिद्धांत क्या कहता है कि मौसम के अनुसार खाइए, ऋतुभुक, ऋतु के अनुसार भक्षण कीजिए। लेकिन शरीर में जो व्याधियां पहले से हैं वो कहती हैं कि ना ना भैया ना, ऐसी चीजें मत खा बैठना, क्योंकि घुटनों में दर्द है तो चावल आप नहीं खा सकते। घुटनों में अगर दर्द है तो आप छाछ, लस्सी नहीं पी सकते, आप शरबत नहीं पी सकते, पेय पदार्थ, शीतल पेय नहीं पी सकते।
कई लोग सर्दियों में और एक कार्य करते हैं और गर्मियों में कि जो दूध आता है ना, कच्चा दूध, कच्चे दूध में पानी मिला करके पीते हैं, या उबला हुआ भी रखा हो तब भी वो शाम के समय उसमें पानी मिला करके और कुछ मीठा मिला करके पीते हैं। ऐसे ही उनका ये मानना है कि बाहर जो विष बिक रहा है कोल्ड ड्रिंक के नाम पर, कम से कम उससे तो ये अच्छा है। परंतु जोड़ों के अगर दर्द है तो वो भी हानि करेगा। फंस गए ना, फंस गए। अब करोगे कैसे फिर? तो शरीर की प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार भी आपको भोजन ग्रहण करने पड़ेंगे, अन्यथा आप पे कोई समाधान नहीं है। आदमी ऐसे ही नहीं उलझता है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धर्मात्मा, देखो बाबा लोग इतने मोटे मोटे पेट रख के बैठे, इतना मोटे मोटे यहां, और ना लेटा जा रहा है ना बैठा जा रहा है, यूं है यूं पूरे के पूरे। कई कई लोग उठाते हैं, कई कई लोगों लेके चलते हैं। अरे बाप रे ना, पहले खुद को ठीक करो, पहले खुद के जीवन पर काम करना सीखना पड़ेगा, स्वयं के जीवन पर। माताओं बहनों बंधुओं, अगर मैं स्वयं गलत चीजें खा पी रहा हूं तो मैं आपके सामने बात करने का भी अधिकारी नहीं हूं, ये सच्ची बता रहा हूं। अगर मैं थोड़ा भी गलत कर रहा हूं अपने जीवन में, तब मैं आपको कुछ भी समझाने का अधिकारी नहीं हूं। पहले मुझे अपनी गलतियां सुधारनी पड़ेंगी और तब जाकर के मुझे आपके सामने कोई बात रखनी पड़ेगी। चलो गर्मी के उस सब्जेक्ट को, पहले विषय को पूरा कर लेते हैं। गर्मियां तो क्या खाएं भाई, तो उलझ गई ना बातें। अब ये भी ना खाएं, ये भी ना खाएं, तो भैया क्या खाएं? अच्छा, और समस्या सुना कि भाई बेल बड़ी अच्छी होती है। बेल, आजकल तो बेल अमृत है, लेकिन बेल तो ठंडी होती है। क्या करोगे? अब आदमी को जानकारी नहीं है लेकिन वो पी रहे। अब इसके बाद खीरे का रस, लौकी का रस, वो भी ठंडा है। सफेद पेठे का रस भी ठंडा ही है। सारी चीजें ठंडी ठंडी हैं, लेकिन जोड़ों के दर्द में क्या करोगे? नहीं ले सकते। तो इसी प्रकार से हमें बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब इस पर हम ध्यान देते हैं। मैंने सुना है काली मिर्च डाल कर बताते हैं अभी। अगर हमें अपने दर्दों पर काम करना है, क्योंकि दर्द की इतनी भारी समस्या है, ये अर्थराइटिस हो गया, ह्यूमर अर्थराइटिस हो गया, कई सारे के ये भिन्न भिन्न प्रकार के नामकरण इनके हो चुके हैं। तो ये जो दर्द हैं और जो सूजन आई हुई हैं, इन सबको ठीक करने के लिए आपको हरी सब्जियों के सूप पर ध्यान देना होगा। हरी सब्जियों का सूप, क्योंकि सूप ना तो गर्म रहा और ना ही ठंडा रहा, वो सामान्य हो गया उसका। आज चने का सूप मिला था, चने का था ना, चना और मेथी दोनों का सूप था, और सबके लिए बढ़िया काम उसने किया। तो हमने क्या किया, आपको जूस ना दे करके सूप पिलाया। लेकिन जूस भी अगर देंगे तो जो गुरु माता वहां बैठी है ना, वो अन्नपूर्णा ही है। इतनी बारीकियां उनके मस्तिष्क में है, उनके माइंड को पकड़ना ही कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। तो वो क्या है, अगर आपको जूस दे रही हैं तो उनको ये ध्यान में रहता है कि आपने फॉर्म के अंदर क्या क्या लिखवाया है, और फिर एक बार देखती है, उसके बाद में वहां से निर्माण होकर के आता है। अगर खीरे का रस भी दे रहे हैं, लौकी का रस भी दे रहे हैं, तो उससे पहले जो उन्होंने कुछ दिया खाने पीने के लिए, तो उससे उसकी भरपाई उन्होंने कर डाली। या एक तरीका है, रस अगर पीना है तो भगोना गर्म कीजिए, केवल भगोना गर्म कीजिए, धूप में रख दो थोड़ी देर के लिए। जैसे ये धूप है, इसमें भगोना रख देंगे 5-7-10 मिनट के लिए, इतने में भगोना काफी गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो भगोने में ही आप जो रस निकाला उसको डाल दीजिए। अब उसका जो तापमान है, टेम्परेचर है, हमने उसको बदल दिया। बदलने के साथ में क्या हो गया, जो हमारा शरीर है
के अनुसार वो तापमान उसका तैयार हो गया। बात स्पष्ट हो गई। इसी प्रकार से जो भी रस हैं अगर आपको लेने हैं तो रसों को आप इस ढंग से ले सकते हैं। विशेषकर हरी सब्जियों का सूप यदि आप लेते हैं तो हरी सब्जियों का सूप अधिक उत्तम है। हरी सब्जियां खा सकते हैं, भरपूर खाइए। मेरा एक सिद्धांत है कि रोटी खाओ कटोरी में और सब्जी खाओ थाली में। ये जो सिद्धांत है ये इतना मजबूत है कि अगर आप रोटी खाओ कटोरी में और सब्जी खाओ थाली में, कभी वजन बढ़ ही नहीं सकता, समझ लीजिए। ना ही कभी घुटने खराब हो सकते। क्यों? सब्जियों की जो रस हैं वे आपके अंदर भरपूर मात्रा में पहुंच रहे हैं। ये आप अपने जोड़ों के दर्द के अनुसार आहार इस रूप से ले सकते हैं। अगर सर्दियों के दिन हैं और जोड़ों के दर्द ठीक करने हैं तो वहां भी सूप काम करेंगे। हरी सब्जियों के सूप, चना मेथी का सूप, ये आपको अच्छा काम करेगा, अच्छा लाभ देगा। तो इसे भी आप ले सकते हैं। हर मौसम में सब्जियां भरपूर परमात्मा देते हैं, तो ये आप लेते रहें। हार श्रृंगार की पत्तियां, पारिजात पत्तियों का काढ़ा बना के अगर हम जोड़ों के दर्द में लेते हैं तो वो भी लाभ देता है। एक है मोरिंगा, मूंगना ही बोलते हैं शायद उसको, मूंगना है, सहजन की फली, एक ही चीज है वो। तो उसकी पत्तियों की भूजी बना करके खाना, पत्तियों की अगर आप भूजी बना के खाते हैं वो भी आपको पूरी तरह से पावर देने का काम करती है, और जितने उसके अंदर तत्व चाहिए आपके शरीर के अंदर वो सब उससे मिल जाते हैं, पोषक तत्व। कई लोग उसकी चाय बना के पीते हैं, आजकल उसकी चाय बन रही है, लोगों ने उसके पैकेट बना दिए हैं मोरिंगा की, मोरिंगा टी काढ़ा, उसकी चाय की तरह से भी उसको पी रहे होते हैं। ठीक है, बातें मत कीजिए, अभी बातें मत कीजिए। तो चाय की भांति भी उसको पिया जा रहा है, लोग तरह तरह के रास्ते निकाल रहे हैं। लेकिन अभी मेरा जो ध्यान आ गया, जोड़ों के दर्द पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो हार श्रृंगार की पत्तियां, अब ये सब खान पान बदलने के बाद भी कभी कभी लाभ नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलता। तो ऐसी अवस्था में क्या करना पड़ेगा? 3 दिन का उपवास पानी पर, और 3 दिन के उपवास की ये उदाहरण साक्षी बैठी है। 2 दिन में नहीं, तीसरे दिन मेरे को एकदम चमत्कार दिखा। घुटनों का दर्द लेकर के आई थी, ऑपरेशन बता दिया था, 6 महीने में ऑपरेशन करा लो। तो सुनिए, 4 साल पहले की बात। शिविर में आने के बाद ऑपरेशन से छुट्टी हो जाती, फिर नहीं होते। तो 3 दिन पानी पर फास्ट करना होगा। 3 दिन का जो पानी का फास्ट है उसका भी क्रम होता है। पहले हम सब्जी पर ले आते हैं, सब्जी, फल, सलाद आदि। उसके बाद लिक्विड तरल पदार्थ पर लेके आते हैं, 1-2 दिन उस पर रख लिया। फिर उसके बाद पानी पर रखते हैं, पानी का सफर फिर शुरू हो जाता है। केवल पानी पानी रहता है। तो पानी पानी पर जो हम रखते हैं तो उससे क्या होता है कि जो आपके अंदर जमाव थे वो टूटने प्रारंभ हो जाते हैं। क्या आपने मेरा कोई ऑडियो वीडियो सुना है उपवास का? निरोग भारत चैनल में 4 वीडियो पड़ी है उपवास की, ऑडियो हैं, आप कृपा करके उनको खाली समय में अवश्य सुन लें। तो आप इस तरह से उपवास की ऑडियो को अवश्य सुने। उसमें एक तरह से लाइव चर्चा है कि जो लोगों को हमने उपवास करवाया हुआ था उनको अब क्या हो रहा है, गुरुजी बड़ी कमजोरी आ रही है, गुरुजी उल्टी लग रही है, गुरुजी ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो चर्चाएं भी साथ में हैं। क्योंकि हमको छिपाते थोड़ी हैं कि क्या हो रहा है, कैसा, जो है सब बता देंगे। क्यों? ये उपवास का फल है। क्योंकि जब लाभ मिलना प्रारंभ होता है तो अंदर से शरीर गंदगी को बाहर फेंकता है, बाहर करता है। और जब तक जमी पड़ी है और गंदगी नहीं टूटी तो नहीं टूटी, तो पड़ी अंदर ही अंदर। अब आप उसको सहन करते रहो जिंदगी भर।
और जब वो टूटना प्रारंभ हो जाएगी तो सोचो कि आपके लिए नवजीवन का समय आ गया। नहीं तो देवियों, माताओं, बहनों, वो नहीं जाती, गंदगी नहीं जाती, और वो ऐसे काई है, काई काई की तरह से चिपकी पड़ी होती है, नहीं छूटती जल्दी से। तो आप सभी को अपने शरीर का शोधन करने के लिए एक बार ऐसा भी निर्णय लेना चाहिए। अब तो हमारे पास में ऐसे लोग आते हैं कि गुरुजी हमें आपके शिविर में आना है, 1 सप्ताह पहले बताओ क्या करें घर से हम। तैयारी में फिर हम उनको बताते हैं कि अन्न छोड़ दो, घर में शुरू करा देते हैं, अन्न छोड़ दो और प्रातः काल में कुंजर क्रिया आ करके करो। नेति आते तो नेति भी कर लो। हमने फोन पर ही बड़ी बड़ी समस्याओं को संभाला है, फोन पर, लेकिन वो भी ऐसे जिद्दी निकले। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो लेकिन हम कहीं बाहर जाएंगे नहीं, न चेकअप के लिए न ट्रीटमेंट के लिए। बोले करेंगे तो आपके द्वारा करेंगे, और वो बेचारा द्वारा मिलने तक भी नहीं आया। और कोई बात नहीं, वो ठीक हो गए, हम तो उसी में खुश हैं। तो इस प्रकार से फास्टिंग अब ये देखना है कि कितने दिन चलेगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना भी आप उसको निभा सकते हैं उतना आपको अवश्य खींचना चाहिए। जल्दबाजी करना नहीं है, जल्दबाजी करोगे तो आप फंसोगे। जल्दबाजी इसलिए भी नहीं, चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से विश्राम कीजिए। आप स्वाध्याय करो, आप बैठ के ध्यान करो, आपको जो करना है सो कीजिए, लेकिन शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। हबड़ दबड़ मत करो, हबड़ दबड़ करने से आपको हानि होगी, लाभ नहीं होगा। बात स्पष्ट हो रही है? तो शरीर का शुद्धिकरण जब आपका चलेगा अंदर से, तब जाकर के आपके घुटने रिपेयर होंगे। अब आप एक बात बताइए, बड़े से बड़े जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान डॉक्टर्स, ये इंटरनल सिस्टम पर काम क्यों नहीं करते? आंतरिक जो हमारे ये अंग प्रत्यंग हैं, इन पर काम क्यों नहीं करते? इनके शुद्धिकरण पर काम क्यों नहीं करते? दवाइयां 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 दवाइयां, पूरा शरीर को ये दवाइयां खिला खिला करके विषैला बना दिया है, बेकार बना दिया है। इतना स्टेरॉइड भर देते हैं बॉडी के अंदर, इतना भर देते हैं कि व्यक्ति चलने के लायक नहीं रहता, और उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि उनके पास तो सर्टिफिकेट है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ हो भी जाए ना तो रेफर कर देंगे आगे, फिर वो आगे ओ हमने बहुत कोशिश की, सॉरी हम बचा नहीं पाए, बस सॉरी बोलना पड़ता है। तो इसीलिए ये कोई समाधान नहीं हुआ। और जब मेरी बात समझ में ये आ जाती है डॉक्टर्स को भी या शिविरार्थियों को भी, तो उनको ये लगता है कि बात तो ये ठीक है। क्यों? फिर नेचुरोपैथी का डिप्लोमा करने की इच्छा होती है। ये 2019 में मेरे पास आए थे, 10 किलो वजन घटा के गए, 10 किलो वजन घटाया और जाने के बाद डिप्लोमा किया अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद से, वहीं से दिल्ली से किया, राजघाट से। क्यों? और करते क्या है जरा पूछ लो इनसे, क्या काम करते हो? केमिस्ट। मेडिकल स्टोर खोल रखा है, लेकिन अंदर से भाव संत वाले हैं। अभी भी कह रहे थे मुझसे कि गुरुजी मैं तो नेचुरोपैथी सेंटर खोलना चाहता हूं, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खोलूंगा। तो ये भाव अंदर से जग गया, आत्मा जग गई। और खुद भी कह रहे थे, बोले जब लोग दवाई लेने के लिए आते हैं और मैं समझ जाता हूं कि इसकी दवाई की तो आवश्यकता है भी नहीं, ये तो दवाई बेकार खा रहे हैं, सफाई हो जाए, थोड़ी सी शुद्धि होते ही आदमी ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या करूं, मुझे तो बेचनी है दवाइयां, मजबूरी है। तो इसी प्रकार से अंदर का शुद्धिकरण पर ध्यान देना है। ऐसे ऐसे भी केस हमारे सामने आए माता बहनों कि जोड़ों के दर्द की वो अवस्था शायद आपने देखी भी ना हो जो मैंने देखी है। देखो मेरा तो काम ही यह है, एक से बढ़कर एक केस मैंने देखे और गुरुजी के पास तो आते ही आते थे। एक महिला ऐसी थी कि जो ऐसे सड़क ऐसे पैर धीरे धीरे चलती थी, बस उसको गुरुजी ने 15 दिन पानी पर रखा था। 15 दिन, 1-2 दिन नहीं। क्यों? वो सेंटर था, गुरुजी के पास तो सेंटर था ना। हमारे तो 7-7 दिन के शिविर होते हैं, इसमें कितने दिन रख लेंगे? तो 7-7 दिन में बात उतनी बनती नहीं है। फिर भी जो तैयारी करके आते हैं या 2-3 शिविर के लिए आते हैं, फिर उनके लिए हम दरवाजा खोल देते हैं कि ठीक है तुम करते रहो। इसी प्रकार से 15वें दिन तो अंदर से काला 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 मल टूट टूट के निकलना शुरू हुआ।
कितना धैर्य चाहिए? आपको तो मैंने अभी पानी पर रखा भी नहीं, अभी तो लिक्विड ही है, अभी तो इतने में उपद्रव हो रहे होंगे अंदर से, कोराम शुरू हो गया होगा, और ये बाप रे मर गए, कमजोरी ले और ये ले और वो ले, हम तो मर जाएंगे, कैसे जाएंगे घर? नहीं है जी, भूख भी लग रही है। भूख भी लग रही है, क्योंकि अभी मन को तैयार नहीं किया पूरा। मन जिस समय एक्सेप्ट कर लेगा ना, ये स्वीकार कर लेगा कि मन ने अगर सोच लिया कि यह होना है, तो फिर आपका मन भी स्थिर हो जाएगा। मन ने अगर स्वीकार नहीं किया है तो आप कितने दिन रह जाओ, आपको वो सिस्टम जागरूक रहेगा। गुरुजी जैसे ये थायराइड और इसको बीपी की वो चल रही है दवाइयाँ, बीपी की दवाई और थायराइड की दवाई 2-3 दिन के उपवास में सब भाग जाती है। समझ लीजिए बात ध्यान से, क्योंकि अगर आपको थायराइड की समस्या है, बीपी की समस्या है, लेनी पड़ती है। वो खाली पेट होते ही खत्म हो जाती है दवाइयां। बात समझो, आप दवाइयों को ही दवाइयां क्यों मानते हैं? हम आपको सूप पिला रहे हैं, आप उसे दवाई नहीं मानते? हम आपको जूस पिला रहे हैं, उसको दवाई नहीं मानते आप लोग? बताइए। आपको इतना बढ़िया सूर्य का दर्शन कराया, उसको दवाई नहीं मानते हैं? हंसी खेल है क्या? वो गोल गोल जो बनी होती है ना केमिकल वाली, आप खाली उसी को दवाई मानते हो। ये साइकोलॉजी बन गई है। और काहे का बीपी? एक गिलास सादा पानी पिला दो, कितना बीपी हो रहा हो, और सिर धुलवा दीजिए, उसी समय बीपी चेक कर लो आप, और टेंशन को हटा दीजिए। टेंशन हटी, खीरे का जूस पी जाओ, लौकी का जूस पी जाओ, सादा पानी पी जाओ, और सिर को गीला कर लो, या शावर मतलब ऊपर से पानी खोल दो अपने ऊपर, उसी समय देखो बीपी आपका नीचे आ जाएगा। ये बीमारियां नहीं है, आप समझ लीजिए। मैं बीपी को बीमारी नहीं मानता हूं, आप माने जाओ, डॉक्टर माने जाए, जिंदगी भर उसने ठेका ले रखा है कि दवाइयां खिलानी है। बातें मत कीजिए अभी। तो इसी प्रकार से आप समझ लेना कि जितनी भी दवाइयां आप खाते हैं सबकी सब व्यर्थ हैं, वेस्ट हैं, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ, आपकी बॉडी वेस्ट हो जाएगी, फिर खराब हो जाए सारा। तो इसी प्रकार से आपको बहुत ध्यान देना होगा कि खाने पीने का सिस्टम अगर आपकी समझ में आ गया, खान पान समझ में आ गया, जीवन शैली समझ में आ गई, और अपने लिए क्या करना है, कैसे जीना है, ये समझ में आ गया, तो माताओं बहनों बंधुओं, आप कभी भी किसी तरह से बीमार नहीं हो सकते। मेरे पास में आने के बाद और घर जाने के बाद आपको कभी बीमार नहीं होना चाहिए। अगर आप बीमार होते हैं तो स्वामी योगेश्वरानंद सरस्वती की कोई भूल नहीं है, भूल सिर्फ आपकी है। और सुनो, ये जो हमारे घरों में चाय का सेवन है, चाय, अच्छा मेरे पास जब बीपी के पेशेंट आते हैं, मैं पूछता हूं चाय तो नहीं पीते? ऐसे बड़ी प्यारी हंसी हंसते हैं। ये क्या करें, सुबह तो लेनी पड़ती, ज्यादा नहीं लेते, एक सुबह एक शाम बस, केवल 2। मैंने कि खाली लेते? बोले ना खाली नहीं लेते, खाली साथ नुकसान देती है, बिस्किट ले लेते हैं। मैं कि बिस्किट लेते? हाँ। बोले कभी टोस्ट लेते? मैं कि टोस्ट लेते हो? बोले कभी कभी ब्रेड भी ले लेते हैं। अब सुनो, आदमी कैसे ठीक होगा बताइए मुझे? कोई ठीक होने का रास्ता ही नहीं उसके पास में। उसने तो रास्ते ऐसे निकाल रखे हैं कि वो ठीक होना ही नहीं है उसे। अच्छा सुनो, जब ब्लड प्रेशर हाई है तो इतनी चटनियां क्यों खाई? मत खाओ चटनी यार। अच्छा दूसरा, इतना तला भुना पदार्थ क्यों खा रहे? मत खाइए। या इतनी नमक नमकीन चीजें क्यों खा रहे? मत खाइए। बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपका, मैंने क्या कहा, बीपी है ही नहीं कुछ। लो मैं 3 दिन के बीपी, 3 दिन के आहार में, 3 दिन की डाइट में आपका बीपी खो सकता हूं, खत्म। आपको उबली सब्जी खिलाऊंगा, फीकी, फीका फीका जूस पिलाऊंगा, फीकी फीकी सारी चीजें आते ही, और ठंडी ठंडी चीजें आते ही आपका बीपी एकदम नॉर्मल। और सुनो, इसी प्रकार से डायबिटीज को भी मैं बीमारी नहीं मानता। पूरे डॉक्टर चिल्लाएं कि डायबिटीज डायबिटिक डायबिटिक डायबिटिक, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, डायबिटीज हो गई, मैं उसको चैलेंज कर सकता हूं। मेरे यहां तो इंसुलिन लगाते हैं पेट में, इंसुलिन। इंसुलिन लगाने वालों का 3 दिन में इंसुलिन छूट जाता है, इंसुलिन 3 दिन के अंदर। पर एक बात और है जी,
मेरे जैसे व्यक्ति के पास में आकर के अपनी नहीं चलाना चाहिए। एक विषय में भी यदि आप अपना मनमाना करते हैं मेरे यहां आकर के, तो फिर आप ढूंढते रहो स्वास्थ्य। अरे अपना मनमाना तो घर में तो चलाते ही थे, अपने घर जाके चला लेना। तो यहां तो नहीं चलाना है, यहां तो वही करो, उतना ही करो जितना कहा जाता है। भाई लाभ तो तभी होगा, एक आप ऑरा के अंदर बैठे हैं, अभी एक आभा मंडल के अंदर बैठे हो, लेकिन उस आभा मंडल को लो तो सही। याद रखना, अगर आपने इस आभा मंडल को स्वीकार कर लिया तो आप तब भी बीमार नहीं होंगे। इसका प्रभाव आता है। जिसने जीवन जिया है अच्छा, उसका एक ऑरा तैयार हो जाता है। महापुरुषों के पास क्यों जाते हो, महात्माओं के पास क्यों जाते हो, संतों को क्यों खोजते हो? संतों को इसलिए खोजा जाता है। अब ये बात अलग है कि कोई संत कैसे हैं क्या है, उसके बस भगवान की लीला है। तो सब अपनी अपनी स्थिति के स्वामी हैं। किसी ने साधना कम की और किसी ने ज्यादा की है, तो लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तो होता है। मैं इसी बात को यहीं पर एक मोड़ देता हूं। मैं जब ऐसे पागलों की तरह से थैला लटका के घूमता रहता था यूं ही, तो मुझे भिखारियों के साथ बैठा हूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं कहीं भी रहता हूं मुझे कोई समस्या नहीं होती थी, रत्ती भर भी नहीं। एक बार मैं सब छोड़ छाड़ करके कहाँ ऋषिकेश आ गया, और ऋषिकेश जब आ गया तो ऐसे गंगा तट पर बैठा हुआ था, और गंगा तट पर क्या हुआ कि संध्या हुई होने लगी, तो जो साधु थे जो इधर उधर भीख मांग रहे थे, वो कोई कहीं बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया, कोई कहीं बैठ गया, और छोटी छोटी कोई किताब निकाल के बैठ गया। समझना बात ध्यान से, भले कोई कुछ भी समझे, तुम भिखारी समझो तो तुम्हारे दिमाग है, कुछ भी समझोगे ना, तो भिखारी समझो, पागल समझो, बेहुदा समझो, कुछ भी समझो, लेकिन शाम होते ही वो व्यक्ति अपने अपने कार्यक्रम में लग गए। और मैं भी उन्हीं के बीच में बैठा हुआ, मैं आंखें बंद करके बैठ गया। मुझे कोई किताब पढ़ने की नहीं थी, और मैं चूंकि उन सब चीजों को जानता हूं, मैं आंखें बंद करके बैठा हुआ और बैठा रहा और बैठा ही रहा, बैठा ही रहा। काफी देर हो गई। अब वो जो साधु थे उनका ध्यान मेरी ओर आकर्षित होने लगा कि भाई ना तो ये हिलता है, बिल्कुल सीधा एकदम तना हुआ, एकदम फिट बैठा हुआ है। तो मेरे पास एक और रहता था पगला बाबा, उसका नाम था हनुमान दास। वो अलग ही खोपड़ी का आदमी था। तो वो बस जय जय ऐसे बैठा, जय जय हनुमान दास, बोले जय 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 ये उसके स्वभाव में था। तो बड़ा आनंद रहा। और एक आश्चर्य तब हुआ कि जो वो बैठे हुए लोग थे वो धीरे धीरे मेरी ओर ऐसे खिसकने लगे, आने लगे मेरे पास। तो मेरे पास वो बैठ गए कई सारे लोग, कहां से हो, क्या है, कैसा है, कुछ सुनाओ। मैंने कहा मुझसे क्यों सुनना चाहते? बोले नहीं आप अच्छा सुनाओगे। तो मैंने उस समय अष्टावक्र की कथा, मेरे मस्तिष्क में बहुत सारे श्लोक है ना अष्टावक्र के, पढ़ाइयां की हैं। तो अष्टावक्र के विषय में उनके जो उनका जो सिद्धांत है उसके विषय में थोड़ी चर्चाएं मैंने करनी प्रारंभ की। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि अपने जीवन को साधना पड़ता है। जब जब आप अपने जीवन को साधोगे तब तब इसमें से सुगंध आएगी। तो अपने खान पान को आप विशेष रूप से संभालें। मैं तो ये समझता हूं कि साधु भी यहीं से बनेगा, जीभ से, डाकू भी यहीं से बनेगा, कामी भी यहीं से बनेगा, जीभ से। सारे के सारे दोष अगर आपके अंदर आएंगे, मन की चंचलता भी यहीं से है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और जैसा पिए पानी, जैसा पिए पानी और वैसी बोले पानी। आवाज भी ढंग से नहीं निकलती। तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन को साधेंगे। अब तक जो भूलें चलती आई, बहन मैं एक चीज नहीं समझ पाया अभी तक, हो सकता है मुझे उस पर सोचना पड़ेगा। गुजरात में दाल में मीठा डालते हैं, लोग तो नहीं डालते लेकिन डालते हैं। हाँ प्राय लोग डालते हैं, प्राय पूरे सब सुनिए सब में डालते हैं। सांभर भी मिठाई होता है, गुड़ बहुत खाते हैं। हाँ मीठा ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए प्यारे प्यारे लोग होते हैं।
खैर, जो चीजें गलत हैं वो गलत हैं। सैद्धांतिक रूप से अगर बात फिट नहीं बैठ रही है तो वो फिर आगे चल के हानि करती है। फिर शुगर की बीमारी बनेगी और कई रोग बनेंगे, ठीक है, खाज खुजलियां बनेंगी, तो कई ना कई प्रकार के रोग हमारे शरीर में आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसीलिए अत्यधिक मीठे की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर में कितने रसों की आवश्यकता होती है? कितने रस चाहिए? 6। शाबाश। 6 रसों की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। हम कितने रस अधिक लेते हैं भाई? खट्टा 4, लगभग 4 खाते हैं। तीखा भी खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, नमक खाते हैं और खट्टा खाते हैं। 2 नहीं खाते, कसैला और कड़वा, कसाय और कटुरस। ये जो कटुरस और कसाय, ये जो 2 रस हैं, ये शरीर का शोधन करते हैं, मार्जन करते हैं। अब देखो कहां समस्या अटकी पड़ी है। आप नमक खा गए अंधाधुंध, मीठा खूब जम के खा गए, भाई हर चीजें लगभग नमकीन ही तो होंगी। जितनी भी खाद्य वस्तुएं हैं अधिकांश वे सब, और पेय पदार्थ भी, कई पेय पदार्थ भी, वो सब नमकीन होंगे या मीठे पदार्थ होंगे, और साथ में स्वाद बढ़ाने के लिए खट्टे होंगे। और कौन सा है? और तीखा, तीखा तो आनंद ही अलग है ना, तीखा होगा। तो ये 4 रस ऐसे हैं कि जो सभी लोग अंधाधुंध अपने शरीर में डाल देते हैं। महाराष्ट्र में तो क्या बोलते, टिकटबाजी और मिर्ची का ठेचा, मिर्ची का ठेचा, मिर्ची का ठेचा बना के खाते हैं, और इतना इतना खा जाता है अकेला आदमी, ढेर सारा। और वो जो इतना मिर्ची का ठेचा खा रहे, ये सब का सब ये स्किन की प्रॉब्लम्स, और जो ज्यादा ठेचा खाने वाले थे ना, उनके ब्रेन स्ट्रोक हुए पड़े कईयों के। मैं कईयों को जानता हूं, इनको कई सारे ऐसे रोग हो चुके, बेचारे फंस गए, छोटी छोटी आयु में फंसे पड़े हैं, ऑपरेशन पर ऑपरेशन चल रहे हैं और ठीक होने को तैयार नहीं है। तो क्यों इतना उपद्रव कर रहे थे? क्यों इतना उपद्रव कर रहे थे? क्यों तुम दिखाना चाह रहे थे कि हम बड़े ठेचा खाने वाले हैं? भले ही बवासीर बन जाए, जरा खून आ रहा है लेटरिन से भी, बताइए क्यों खा रहे तुम इतना ठेचा? लाल लाल मिर्ची का भी खा गए बना बना के, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को मेरे यहां पर मन नहीं लगेगा, जो मिर्ची का ठेचा खाते हैं या चाय पीते हैं, चाय के बड़े आदी होते हैं, पर बेचारे जब एक बार फंस जाते हैं ना मेरे यहां आकर के, अब भागे भी एक सप्ताह के लिए आए हैं यार, बीच में जाएं कहां? और समस्या और भी है, गुरुजी थोड़े से लचीले हैं भी, माता जी तो बिल्कुल लचीली नहीं है। वो तो इतना भी कुछ ज्यादा ना दे रहे, और ठीक भी है। क्यों? वो मां की भूमिका ही निभाती है असली, वो अच्छी मां की भूमिका निभाती है, क्योंकि ऐसी माता का होना बहुत अनिवार्य है। तो इसी प्रकार से 6 रसों में से हमने 4 को अपने शरीर के अंदर भर दिया। पहले समय में गुड़ लोग ज्यादा खा जाते थे अंधाधुंध। इतना गुड़ का भेला समझते? भेला 5-5 किलो का, 2.5 किलो का भेली, भेला, भेली छोटी होती थी, भेला बड़ा होता था। खैर आप समझ गए। तो भेली और भेला खा जाते थे लोग, पता है, सुना आपने? एक व्यक्ति को उसके सिर पर गुड़ रखा हुआ था बहुत सारा, तो उसने क्या किया, एक भेला यहां दबा लिया और घर पहुंचते पहुंचते तोड़ तोड़ के खा गया, सारा खा गया, पचा भी लिया। आश्चर्य की बात देखो, उसने पचा भी लिया। क्यों पचा लिया? क्योंकि वो लोग जो काम करते थे, इतना श्रम करते, इतना श्रम, वो फावड़ा चलाना और बलकटी चलाना, और वो जो चारा काटने की मशीन होती थी ना, चारा काटने वाली, तो वो चारा उससे काटा करते थे। हमने भी किया है, खूब चारा काटा हमने। मेरे पिताजी का पसीना मेरे ऊपर गिरता रहता था, ऐसे वो तो लंबे थे ना, और मैं लटक लटक के कटवाता था, छोटा था बच्चा, बहुत काम करना होता था। उनका पसीना, उनके ठुड्डी से ऐसे निकलता पसीना मेरे ऊपर गिर रहा होता था, ये था काम। और आजकल के बच्चों को तो हवा भी नहीं लगती, वो क्या आगे के द्वंद्व सहेंगे, कैसे द्वंद्व सहेंगे? जीवन के द्वंद्व नहीं सहे जाएंगे फिर।
तो वो पचा जाते थे, वो गुड़ भी पचा गए, सब चीजें पचा लिया करते थे, क्योंकि वो पसीने के माध्यम से सबका सब बाहर निकाल दिया करते थे और उनका पाचन तंत्र परफेक्ट होता था। लेकिन वे भी 6 रस लेते थे। कैसे लेते थे? वो प्रातः काल में जो आती थी ना दातुन, गाय की होती थी, वो नीम की दातुन को पूरी की पूरी चबा लेते थे, उसका रस अंदर निकल जाते थे। ये था शोधन। साथ के साथ जाने अनजाने में वो जो एक रस था कड़वा, कटु रस अंदर जा रहा। लेट जाओ, जाओ जाओ, ये बता देंगे आपको। तो वो जो कड़वा रस था, जो कटु रस था, वो अंदर जाता रहता था और शरीर का शोधन करता था। ठीक है। कसैली चीजें भी जैसे आंवला आदि यूं ही खा लिया करते थे, चबा चबा के कट 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 करके ऐसी आंवला खा लिया करते थे। ये उनके स्वभाव में था। हमारे स्वभाव में वो सब चीजें अब ना के बराबर रही। खूब चबानी चाहिए, हाँ चबानी चाहिए, सुबह उसका रस ले लो। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, मैं क्या डंडी समेत पत्ता भी चबा सकते हैं। और गिलो ना, गिलो इसको दूध में पका के भी लिया जाता है, पता है आपको? बहुत स्वादिष्ट लगती है। कूट करके और दूध में उबाल के पी जाइए, खूब पकाइए उसको अच्छी तरह से, कुछ नहीं होता। तो इसके बाद हमारे शरीर में 6 रसों का पहुंचना अनिवार्य, ये बात सिद्ध हो गई। अब जो हम यहां रस दे रहे हैं आपको शरीर में, आप एक बात बताइए कि सभी रस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? सभी रस मिल रहे हैं ना भाई। रस के रूप में या हल्के फल के रूप में मीठा भी जा रहा है कहीं ना कहीं, कड़वा रस भी जा रहा है, कसैला भी सब जा रहा है। तो किसी ना किसी रूप में सारे के सारे रस आपको पाकशाला से मिल रहे हैं, और यही पाक कला है। ये पाक कला भी है। तो आपके शरीर में फिर किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती अगर पूरे के पूरे रस आपके शरीर में बराबर मात्रा में जाते हैं। तो क्या यही बात सिद्ध हो गई आज की कि एक तो कभी कभी ऋतु के अनुसार भी लिया हुआ भोजन हमें पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता यदि शरीर में पहले से विजातीय तत्व भरे पड़े हैं। तो हमें विजातीय तत्वों को निकालना है, शरीर को स्वस्थ बनाओ। अब जैसे मैं हूं, मेरा शरीर फिट है, फिट होने के नाते अभी जो मैं भोजन लेता हूं वो मेरे अनुकूल है। जो भी सब्जियां, जो भी चीजें मेरे अंदर जा रही हैं, मैं बिल्कुल वैसा ही सादा सब्जी बनती है, उसमें नमक आदि बिल्कुल नहीं होता, ना मात्र होता है, हल्का होता है। घी, दूध, मक्खन, छाछ, दही का मैं पहले से शौकीन हूं, मुझे काफी पसंद है ये चीजें। और केवल ऐसा ही नहीं कि मैं केवल दूध पी के ही रहता हूं या कुछ ऐसा, एक उचित मात्रा में, उचित मात्रा में छाछ मिले भोजन के साथ में अच्छा लगता है, और दही हो तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार से एक रुचिकर भोजन होना चाहिए। तो भोजन का निर्माण आप उसी ढंग से करेंगे कि जिससे आपका स्वास्थ्य खराब ना हो। आगे जो टॉपिक आएगा वो आगे टॉपिक आएगा केवल भोजन पर, कि किस तरह के भोजन का निर्माण हम अपने घर में करें। ठीक है। अब फिर ये बताऊंगा कि अगर घर में पिताजी को या ससुर जी को बीमारियां हैं, डायबिटीज है, या उनके जोड़ों में दर्द होता है, या ब्लड प्रेशर है, किसी भी तरह का रोग है, तो उस रोग के अनुसार और बच्चे के अनुसार एक ऐसे भोजन का निर्माण कि जो सब पर काम करेगा, सबके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। भाई ये भी तो होना चाहिए ना। हमारी रसोई में से भोजन ग्रहण करके सब बीमार हैं, तो ये तो महिला की पाक कला नहीं हुई। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो कहीं ना कहीं चूक है ना। वो कैसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती थी पहले वाली, कि जिसके द्वारा निर्माण किए भोजन से सारे बच्चे यूं हट्टे कट्टे दिखाई देते थे। वो क्या खिलाती थी ऐसा? वो मैं कहता हूं कि बिल्कुल सात्विक आहार खिलाती थी और कुछ नहीं खिलाते थे। दूध, घी, मक्खन आदि देती थी अपने बच्चों को, देती थी या नहीं देती थी? तो इस तरह से बढ़िया भोजन होता था, शुद्ध भोजन होता था, अच्छा भोजन होता था, और उसको खा करके सभी बच्चे एकदम हट्टे कट्टे एकदम स्वस्थ हुआ करते थे। तो ये थी पाक कला, ये था निर्माण। लेकिन आज ऐसा
नहीं हो रहा है। हमारे द्वारा निर्माण किए गए भोजन से हमारे परिवार के लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो ये नहीं बढ़नी चाहिए। इस पर अब हम चिंतन के साथ, बढ़िया चिंतन के साथ बताएंगे कि किस तरह से घर में भोजन का निर्माण कर सकते हैं। और घर में ही टिक्कड़ बनाना सिखाएंगे। टिक्कड़ सुना है? हाँ, मेरा वो वीडियो आपने कम देखे, इसका अर्थ है तो उसमें कहीं ना कहीं टिक्कड़ अभी आपको नहीं पता। तो टिक्कड़ जो होते हैं वो बहुत अच्छे टिक्कड़ होते हैं, बहुत शानदार होते हैं, स्वादिष्ट। जब आप घर में बना के खाएंगे और खिलाएंगे तो आत्मा तृप्त हो जाएगी। इतना स्वादिष्ट भोजन अच्छा लगता है। मैं अभी बताता हूं कि मेरे पास में मुनेश जी आए जिस दिन, तो मेरे पास में रात्रि का बचा हुआ आधा टिक्कड़ रखा हुआ था, क्योंकि मैं तो अपना खाना खुद बनाता हूं। मैं वहां किसी के हाथ का भोजन नहीं करता हूं अपने वहां पर। मैं रसोई में भी नहीं करता मैं नीचे, वहां का सब छोड़ रखा है मैंने। तो अपने हाथ से जो भी टिक्कड़ विक्कड़ जो भी ये बनाना है, मैं अपने हाथ से निर्माण करता हूं। तो इतना मोटा टिक्कड़ था और इतना बड़ा, तो उसमें से आधा बचा हुआ था। अब उसने जब मेरी रसोई में देखा टिक्कड़, गुरुजी ये प्रसाद मैं ले लूं? कि प्रसाद? अच्छा, क्योंकि टिक्कड़ पे मन चला गया होगा। बोला हाँ, मैंने उसमें देखा था यूट्यूब में। तो बोले मैं क्या, ऐसा कर भाई, नाश्ता अभी प्रातराश मैंने भी नहीं किया, मुझे भूख लग रही है, आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूंगा, दोनों का काम चल जाएगा। बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। मैं तो सीख कर ले गई थी ना। हाँ। तो मेरा बेटा कहाँ सब्जियां बच्चे खाते हैं, बहुत शौक से खाते हैं बच्चे। हाँ, टिक्कड़ बहुत शौक से। वो अद्भुत चीजें हैं। मैं अगली सेशन में आपको बताऊंगा। फिर एक सेशन होगा घर में ही बीमारियां कैसे ठीक करें, और एक सेशन होगा केवल चिकित्सा का, ये चिकित्सा पद्धति का, जिसमें हम ये जो शुद्धिकरण कराते हैं। अचानक ये समस्या बन जाए तो क्या करें, अचानक ये बन जाए तो क्या करें, अचानक कुछ हो जाए तो क्या करें। लेकिन इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा, तब बात बनेगी। क्योंकि अगर आप समय पर नहीं बैठते हैं और उसमें साथ नहीं देते हैं तो मैं सेवा नहीं दे पाऊंगा। मैं आपके सामने हूं, क्योंकि घर में तो यूट्यूब देखोगे और यहां तो मैं लाइव हूं, बिल्कुल आपके सामने बैठा हूं। तो आपको जम के पूछना चाहिए और भरपूर पूछो, और मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। ठीक है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।